नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, मिर्गी रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति के बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है और व्यक्ति बेहोश यानी मूर्छित हो जाता है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण जन्म के समय हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का आवागमन सही प्रकार से न हो पाने के कारण, या सिर में कोई गंभीर चोट लगने के कारण, ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और कुछ मामलों में जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। दोस्तों, एपिलेप्सी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। दोस्तों, अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को प्रैक्टिस कीजिए। करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के इस बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए धीरे, और अपने पैर के पंजों को, अपनी एड़ी को ऐसे जमीन पर ऐसे रखिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे ही इस अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है और यह एपिलेप्सी जैसी समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। एक आरामदायक अवधि के लिए ऐसे ही इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमें हेडस्टैंड के संपूर्ण लाभ मिलते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हुए आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ ऐसे एक पाद शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे नीचे। इसी अभ्यास को आप दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाइए। आपका पैर का पंजा बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ, पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही लेफ्ट राइट पैर से आप इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ग्रीवासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखते हुए अपने सिर को ऐसे जमीन पर रखिए और अपने पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे ग्रीवासन की पोजीशन पर आते हैं, या अपने दोनों हाथों को ऐसे कैंचीनुमा आकार में अपने छाती के पास ऐसे रख लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही इस ग्रीवासन चालन की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही ग्रीवासन को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे नीचे से ऐसे हल्का सा बेंड करते हुए अपने पैरों को ऐसे रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने शरीर का समस्त भाग आपने अपने सिर पर और अपने पैर के पंजों पर ऐसे रखना है। अपने दोनों हाथों को कैंचीनुमा आकार में अपने छाती के पास ऐसे रख लीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। मिर्गी रोगियों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।